किसी भी पेशेंट में चिकन पॉक्स होने के बाद एक कुछ ऐसी 5 गलतियां हैं जिनके करने के वजह से उस पेशेंट में रिकवरी में भी देर हो सकती है। इसके साथ साथ उस पेशेंट के चेहरे के ऊपर या फिर बॉडी के ऊपर जो दाग बने रहते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक भी बने रह सकते हैं। इसलिए इन सभी 5 गलतियों को ध्यान से सुनना, समझना और इनको अवॉइड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये उनके लिए है जिनको कि चिकन पॉक्स हो चुका है या फिर चिकन पॉक्स के शुरुआती लक्षण आने लग गए हैं। किसी भी पेशेंट में चिकन पॉक्स हो जाता है, खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है कि जब चिकन पॉक्स के दाने निकलने लगते हैं तो छोटे बच्चे अपने हाथों से, उंगलियों से उन दानों को नोचने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि उन दानों को नोचने की वजह से वहाँ पर पक्के दाग बन जाते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसलिए किसी पेशेंट को वहाँ पर दाने निकलने के बाद अगर खुजली महसूस हो रही है, इचिंग हो रही है, तो वहाँ पर उस पेशेंट को कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ अपने उंगलियों के जो नाखून होते हैं, नाखूनों को काट के रखना चाहिए, क्योंकि नाखून अगर बड़े हुए हैं तो वो उस दानों को नोचते वक्त या फिर खुजलाते वक्त वहाँ पर जख्म भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि वहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बनने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसके बाद दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो होती है न नहाना। मतलब कि चिकन पॉक्स होने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल भी नहीं नहाते हैं। छोटे बच्चों में तो ठीक है, इस बात को हम समझ सकते हैं, लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे हैं या फिर कोई अगर अडल्ट है जिनमें कि चिकन पॉक्स हो जाता है, तो उन लोगों को नहाना चाहिए। कम से कम अपने बॉडी के ऊपर थोड़ा पानी डाल करके उसको साफ रखना है, क्योंकि अगर आप ठीक से नहीं नहाते हो या फिर कम से कम पानी का इस्तेमाल करके थोड़ा क्लीन अपने बॉडी को नहीं रखते हो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो दाने निकलते हैं उनकी वजह से और भी हमारे बॉडी के ऊपर वो दाने फैल सकते हैं। इसके वजह से वहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन बनने के चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसलिए क्या करना है कि इस कंडीशन में हल्के गुनगुने पानी के साथ नहाना है, जिससे स्किन भी साफ रहती है और सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस भी कम से कम हो जाते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं चिकन पॉक्स के अंदर कि लोग गलत डाइट ले लेते हैं। गलत डाइट लेने की वजह से भी उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। उस पेशेंट को अपने खाने के अंदर ज़्यादा प्रोटीन लेना है, ज़्यादा विटामिन सी लेना है और पानी ज़्यादा पीना है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको कि उस पेशेंट को खाने के अंदर अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि बाहर का कुछ जंक फूड खाना, इसको अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा ऑयली फूड खाना, ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ चीज़ें खाना, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि चिकन पॉक्स के दौरान अगर आप गलत चीज़ें खाते हो तो उसकी वजह से आपके बॉडी की रिकवरी या फिर जो हीलिंग है वो काफ़ी स्लो हो सकती है। इसके बाद जो आमतौर पर की जाने वाली गलती होती है वो होती है धूप में जल्दी निकलना। मतलब कि बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि चिकन पॉक्स से अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए होते, तो भी दाने सूखने के बाद हमारे बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्कैब बन जाते हैं। उनके गिरने तक आपको घर से बाहर धूप में नहीं निकलना चाहिए। अगर आप उससे पहले ही बाहर निकलते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो स्कैब के अंदर जो स्किन है वो बहुत जल्दी काली पड़ जाती है और उसकी वजह से उसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा डार्कनेस बढ़ जाता है और वो काले धब्बे या फिर वो काले दाग काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं। इसलिए जब तक आपके बॉडी के ऊपर दाने निकलने के बाद जो स्कैब बन जाते हैं पूरी तरह से नहीं निकलते हैं, अपने आप निकल कर नहीं गिरते हैं, तब तक आपको भूलकर भी धूप में ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पर और एक गलती की जाती है, वो होती है कि दवा और आइसोलेशन को बीच में ही छोड़ देना। बहुत से पेशेंट क्या करते हैं कि पहले 2-4 दिन तक तो दवाई ले लेते हैं, लेकिन 2-4 दिन के बाद जैसे ही उनको लगता है कि अभी तकलीफ़ कम हो चुकी है तो लोग बीच में ही दवाई खाना छोड़ दे देते हैं। इसके साथ साथ वो लोग ठीक से आइसोलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। आइसोलेशन को फॉलो नहीं करने की वजह से क्या होता है कि चिकन पॉक्स जैसी बीमारी आमतौर पर बहुत जल्दी फैल जाती है। इसकी वजह से होता क्या है कि बीमारी भी फैल जाती है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को खुद को भी तकलीफ होती है, क्योंकि वो पेशेंट अपनी दवाई का कोर्स जो है उसको भी पूरा नहीं करता। इसलिए आपको जो भी दवाई आपके डॉक्टर ने दी है उस दवाई को कम से कम 7 दिन से लेकर के 10 दिन तक आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार ठीक से खाना चाहिए। इसके साथ साथ प्रॉपर 10 दिन का आइसोलेशन शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। इस तरह से चिकन पॉक्स होने के बाद उस पेशेंट को सही तरह से डाइट भी लेनी चाहिए और सही तरह से केयर भी करनी चाहिए। इसकी वजह से जो स्पॉट या फिर जो दाग स्किन के ऊपर बन जाते हैं वो भी कम से कम बनेंगे, साथ साथ रिकवरी भी जल्दी होने में मदद हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।